Hello everyone, this is Shubh. Welcome back to Trading Gupshup and Basics to Advanced सीरीज़ वीडियो नंबर 35 है ये। बेसिकली ये हमारे साइकोलॉजी के ऊपर होने वाली है। आई थिंक ये वन ऑफ द सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है ये टॉपिक जो है साइकोलॉजी। बिकॉज ट्रेडर्स के पास नॉलेज है, ट्रेडर्स के पास स्किल्स है, ट्रेडर्स के पास सेटअप है, हर एक चीज़ है। बट मार्केट्स का तो काम ही है सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, जैसे ज़िंदगी का काम है सेंटिमेंट्स के साथ खेलना, है ना। वैसे ही आप मार्केट को किस तरह से देखते हो और एक्चुअल में मार्केट किस तरह से चल रहा है, ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा होने वाला है साइकोलॉजी, माइंडसेट, बिहेवियर, इमोशंस, इन्हीं चीज़ों के ऊपर। ओके तो देखिए, साइकोलॉजी इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आप हर एक डिसीज़न अपनी साइकोलॉजी के बेस्ड ही लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से एक नेगेटिव इंसान हैं और आप बाहर बहुत पॉजिटिविटी देख रहे होंगे, राइट। क्योंकि आप अंदर से जैसे हो आप बाहर से भी वैसे ही होंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं होंगे वैसे तो कहीं ना कहीं फिर आपके अंदर ना इम्बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि आप अंदर से बिल्कुल डिफरेंट है, बाहर से बिल्कुल डिफरेंट है, करेक्ट। एंड देखो, मैं ये एक वर्ड यूज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, फेकनेस, ठीक है। नकली है ना, नकली, फेक। तो आप कहीं ना कहीं फेक हो रहे हो अपने इमोशंस को लेके, राइट। जैसे देखो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे समझा होगा, है ना। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे एक चीज़ बताऊँ, पॉजिटिव रहो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि पॉजिटिव रहो, है ना, कि पॉजिटिव रहना सीखो। पॉजिटिव का मतलब क्या है ना। पॉजिटिव रहना सीखो। आपको चोट लग गई लेकिन फिर भी बोलो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। ये तो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको चोट लगी लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आपको दर्द हो रहा है लेकिन आप फिर भी कह रहे हो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। आपको मार्केट्स में लॉसेस हो रहे हैं लेकिन आप फिर भी बोल रहे हो नहीं नहीं मेरे को लॉसेस नहीं हो रहे हैं, मैं फिर भी ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक्चुअल में नेगेटिविटी है। ये हमको लग रहा है कि ये पॉजिटिविटी है। सेम चीज़ मार्केट के साथ कनेक्ट करता हूँ। नहीं, मुझे मार्केट समझ में आ रहा है और अब मुझे कैपिटल चाहिए, या फिर अगर मेरे पास बड़ा कैपिटल होता तो मैं ट्रेड कर लेता, या फिर मेरे साथ ये होता, या फिर मेरे साथ वो होता, ये वो सो ये वो सो। ये सारी साइकोलॉजी है आपकी और ये पॉजिटिविटी नहीं है। आपके पास एक सेटअप है, आपने लर्निंग करी, पूरी बैक टेस्ट किया, एक पूरा सेटअप आप लेके लाइव मार्केट्स में बैठे, लेकिन खुद बताओ 2 लॉसेज लेते हो आप, सिर्फ 2 लॉसेज, कॉन्फिडेंस नहीं हिल जाता? अगर कॉन्फिडेंस हिल रहा है यानी इसमें कमी है, ठीक है। साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई है, तभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सेम चीज़ ऐसा ही है, हम इस पॉजिटिविटी के थ्रू मार्केट्स में काम कर रहे हैं, साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हुई है अभी। हम बस पॉजिटिव है मार्केट्स को लेके, डजेंट मीन कि हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिविटी ना ताश के पत्तों की तरह है, ठीक है। 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको नीचे गिरने में। ये बिल्ड कैसे होती है ना, इसको बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आज मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी बता दूँ, 4 दिन आपको अच्छी लगेगी, 5वें दिन आप भूल जाओगे, क्योंकि 4 दिन तक आपको दिखेगा, राइट। आप एक एनर्जी में रहोगे, एक ऑरा में रहोगे उस स्ट्रैटेजी के। मेरे थॉट्स से आप मैनिपुलेट होंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आप चेक करेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन जब आप अपने नॉर्मल पेस में आ जाओगे फिर आप वैसा ही बिहेव करोगे जैसा आपकी साइकोलॉजी है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव हमारे हल्के फुल्के होते हैं ना, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, आपके इमोशंस इम्बैलेंस है, ठीक है। इमोशंस का मतलब होता है एनर्जी इन मोशंस, राइट। तो ये एक एनर्जी है आपकी, राइट। जिस मोशन में आप हो वहाँ पे आप इस एनर्जी का एक ऑरा लेके चल रहे हो, ठीक है। अभी आप पॉजिटिव हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, कुछ ख़राब दिखेगा आप नेगेटिव हो जाओगे। साइकोलॉजी एक ट्रेडर की कैसी होती है ना, वो समझिए। एक ट्रेडर को सबसे पहले ये पता होता है कि मुझे इस मार्केट में, ठीक है, इमोशंस के साथ तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ठीक है। मुझे इमोशनलेस हो जाना है। मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 ही चीज़ों के बारे में देखना है, ठीक है। ना प्रॉफिट ना लॉस, ये 2 चीज़ें वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमें 2 चीज़ों के बारे में देखना है। पहली चीज़ है हमारी डिमांड, ठीक है। पहली चीज़ आती है हमारी डिमांड एंड सेकंड चीज़ आ जाती है इसमें सप्लाई, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ है जो एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को बिल्ड कर सकता है। अगर एक ट्रेडर सोच के बैठा है प्रॉफिट्स होंगे, हाँ, कि चलो प्रॉफिट होंगे, कि चलो यहाँ पर लॉसेस होंगे, तो फिर होगा क्या ना, साइकोलॉजी बिल्ड होगी ही नहीं। ये आपको चाहिए ना, ये आपको चाहिए। यूनिवर्स का एक सिंपल सा नियम है, जो आपको चाहिए उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है।
काम करना है उसके ऊपर। आपको घर बनाना है, घर के लिए क्या करना है, पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने के लिए क्या करना है, काम करना है, उस काम पर फोकस करो, पैसा अपने आप आएगा। नहीं मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ऐसे नहीं होगा ना। आपको ट्रेड चाहिए, ट्रेड मिलेगी, ट्रेड आपको पैसा देगी, तो ट्रेड कैसे पकड़नी है, अल्टीमेट फोकस का है ट्रेड पे, क्योंकि ट्रेड से पैसा बनेगा, तो ट्रेड पे फोकस होना चाहिए, पैसे पे थोड़ी होना चाहिए फोकस। तो साइकोलॉजी यही होती है। एक रिटेलर में और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में, मैं हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर को एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल है तो आप भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में आ रहे हो, ठीक है। प्रॉफिटेबल इन द सेंस ये नहीं कि 1 लाख का कैपिटल था, 2 साल से वो 1,05,000 1,10,000 पे ही पहुंच पाए हैं, ठीक है। अगर आप एक हेल्दी रिटर्न ले रहे हो, अगर आप मंथली 3% का रिटर्न निकाल रहे हो अपने कैपिटल पे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस ये होता है कि रिटेलर मैक्सिमम टाइम पे इन्फ्लुएंस्ड होता है इमोशंस को लेके, राइट, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड होता है डिमांड और सप्लाई को देखकर। सिर्फ वो यहाँ पे अपने इमोशंस नहीं देखता, वो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के इमोशंस को पकड़ रहा होता है, मार्केट्स के सेंटीमेंट्स को पकड़ रहा होता है। अगली बार जब आप ट्रेड डालो ना कोई, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर ये ट्रेड लॉस में चली जाती है और आप अगली ट्रेड डालते हो वो भी लॉस में चली जाती है, और कंटिन्यूसली 5 लॉसेज आपको हो रहे हैं, तो भी क्या आप अपने सेटअप के ऊपर काम करोगे? अगर आपके माइंड में आता है कि हाँ मैं फिर भी अपने सेटअप के ऊपर काम करूँगा, इट मीन्स आपके पास एक साइकोलॉजिकल सेटअप है, ठीक है। आपका एक सेटअप है जिसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो चुकी है। लेकिन अगर 5 लॉसेस के बाद आप सोच में पड़ जाते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ इमोशंस के थ्रू उस स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए हो, ठीक है। आप साइकोलॉजिकल वे में उस स्ट्रैटेजी से नहीं जुड़े हो। साइकोलॉजी का इन द सेंस मतलब ये होता है कि आपका माइंडसेट किस तरह से उस स्ट्रैटेजी को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपका माइंडसेट कैसा है, राइट। इमोशंस होते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन माइंडसेट बनता है परमानेंट बेसिस पे, ठीक है। देखो परमानेंट तो नहीं होता, हाँ, लेकिन वो लंबे समय तक बन सकता है, इसीलिए उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है बनने में, ठीक है। इमोशंस तो बहुत जल्दी हमारे बिगड़ जाते हैं। अभी मैं बोलूँ आपकी 2 करोड़ की लॉटरी लग गई, आप खुश एकदम मज़े में। मैं बोल दूँ यहाँ पे मैं गिव अवे कर रहा हूँ 5 लाख का, आप खुश, चलो एक अपॉर्चुनिटी आ गई। लेकिन मैं बोलूँ चलो 10 लाख 20 लाख रुपए मुझे दो, तो फिर है ना, या फिर आपको कोई नुकसान हो जाए, तो ये छोटे मोटे इमोशंस है। बट माइंडसेट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे चले गए कोई बात नहीं, वापस कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड मैंने आपको पॉडकास्ट में ही बताया भरोसे और विश्वास की कहानी, राइट। जब तक विश्वास रहेगा इमोशंस ही रहेंगे, लेकिन जब भरोसा आ जाएगा तो साइकोलॉजी बिल्ड होने लगेगी, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक रिटेलर और एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर में फ़र्क इसी चीज़ का होता है, इमोशंस का, राइट। हम इमोशंस में आके ट्रेड कर रहे होते हो, राइट। ये एक रिटेलर होता है जो इमोशंस में आके ट्रेड करता है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होता है वो किस चीज़ के ऊपर ट्रेड करता है, वो डिमांड और सप्लाई, और इनको इमोशनली नहीं देखता वो, राइट, इनको लॉजिकली देखता है, ठीक है। आप मार्केट्स को जब भी देखो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड की लेवल, इस हिसाब से आप मार्केट्स को देखो। ये नहीं मेरे को लगता है यहाँ बेस बन रहा है तो ये बेस बायर का होगा, ये बेस यहाँ पर सेलर का होगा, नहीं। जब तक इस तरह से आप देखोगे मार्केट्स को, साइकोलॉजी डेवलप होगा ही नहीं। क्योंकि साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, आपको रूल्स चाहिए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको रूल्स चाहिए, ठीक है। अब रूल्स कैसे बनेंगे, जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन करोगे, कुछ मुझसे सीखोगे, कुछ खुद से सीखोगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट कम से कम होंगे, राइट, तब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले मिस्टेक क्या करता है एक रिटेलर, एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखेगा, ठीक है, बहुत सारी YouTube वीडियोस देखेगा। मैं YouTube वीडियोस को मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी आप YouTube पे ही देख रहे हो, लेकिन बहुत सारी देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, करेक्ट है। आप जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, ठीक है, मेरे साथ करती है मुझसे सीखिए, किसी और के साथ करती है किसी और से सीखिए, ठीक है, लेकिन किसी एक को पकड़ो, करेक्ट। जो भी हमारा टारगेट होता है ना, वो हमेशा कोई एक होता है। अगर आप मल्टीपल टारगेट्स रखोगे, आप मुझसे भी कुछ सीख रहे हो, आप सामने वाले से भी कुछ सीख रहे हो, आप दूसरे से भी कुछ सीख रहे हो, 10 जगह से सीख रहे हो, तो नहीं होगा ना। अगर मैथ्स का एक ही क्वेश्चन आप 10 लोगों से पूछोगे तो हर कोई सॉल्व अलग तरीके से करके दे सकता है ना। हर क्वेश्चन अलग तरीके से सॉल्व हो सकता है। सेम चीज़ है, एक कॉन्सेप्ट को आप उससे समझिए जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती हो, जिसके बोलने का तरीका आपको समझ में आता हो, ठीक है, जो आपको बिल्कुल
पॉइंट टू पॉइंट बात लगती हो, जो आपको लॉजिकल ज़्यादा लगता हो, वहाँ से सीखो, ठीक है। कोई नहीं लगता है, खुद से सीखो, और जो भी वो रूल्स बताए वो रूल्स को राइट नोट डाउन करो, ठीक है, और फिर उसको ऑब्जर्व करो। तो पहला रूल आपका यही है कि आप जो भी चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हो ना, उसको आपको नोट्स बनाने एंड देन उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अगर ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर वो आपके साइकोलॉजी माइंडसेट में जाएगी नहीं, क्योंकि आप खुद से ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। लेट्स सपोज मैंने बताया ट्रेडर्स को कैंडल 50% थ्योरी, तो ट्रेडर्स को लगा सिर्फ कैंडल है 50% पे आएगा बाय करो, और एक कैंडल है 50% पे आएगा नीचे से तो शॉर्ट कर दो, ठीक है। बट ये बेसिक है, इसके एडवांस तक कैसे जाओगे? जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, करेक्ट है। और जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे, यानी जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, तो क्या होगा? तो साइकोलॉजी डेवलप होगा, ठीक है। मेरे बताने से प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले आप लोग। मैं इलाइट मेंबरशिप में 22 सेशंस लेता हूँ, 2.5-3 घंटे के, लेकिन अगर कोई ट्रेडर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है फिर, क्योंकि साइकोलॉजी तो तभी बिल्ड होगी जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा, अपने आप से जब आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। क्योंकि देखो, रोज़ मार्केट डिफरेंट होता है, राइट। मार्केट में कब क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी का एक गेम है, तो हमें इस तरह से ऑब्जर्वेशन आना चाहिए कि कब कितनी प्रोबेबिलिटी है बाइंग आने की और सेलिंग आने की, राइट। ये चीज़ हमेशा याद रखो, और इसी से आपका एक माइंडसेट बिल्ड होगा, और माइंडसेट ही है साइकोलॉजी, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, साइकोलॉजी ही माइंडसेट है। अब माइंडसेट तो तब बनेगा ना आपका एक सही फ्रीक्वेंसी में, तब सेट होगा जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होंगे। अब अगर बाहर से नॉलेज ले के कोई प्रॉफिटेबल बनना होता तो आई थिंक सभी प्रॉफिटेबल होते, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर यही तो कर रहे हैं, है ना। देखो 100 रिटेलर्स मार्केट में बैठे, माफ़ कीजिएगा 100 ट्रेडर्स मार्केट में बैठे हैं, सिर्फ यहाँ पे जो टॉप लेवल के जो 5 ट्रेडर्स हैं वो पैसा बना रहे हैं, अच्छा है ना। और जो टॉप 10% है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं बस हल्का फुल्का बना रहा है। देख, आपको अगर ये टॉप 5% में आना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे। अब बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब को देख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, लोगों का PNL देख रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन तो भूल ही जाइए, क्योंकि लर्निंग तो बहुत छोटी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। सीख तो बहुत लोग रहे हैं, बट ऑब्जर्वेशन तो कोई भी नहीं कर रहा है। रटी रटाई चीज़ों को मार्केट में अगले दिन सोच रहे हैं कि ट्रेड कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, स्ट्रैटेजीज दी हुई है, आप देख लो कितने दिन प्रॉफिट बनाते हो एक स्ट्रैटेजी को लेके। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, राइट। आप बहुत सारी है ना, आप अगर चेक करोगे, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन आप उनकी स्ट्रैटेजीज देखो, उन्होंने खुलेआम सबको अपनी स्ट्रैटेजी बता रखी है। नॉट उनकी स्ट्रैटेजी, कोई एक स्ट्रैटेजी है ना, चाहे वो कोई मूविंग एवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई सुपर ट्रेंड से रिलेटिव हो, ATR से रिलेटेड हो, या जो भी है ना, हर एक स्ट्रैटेजी देखो प्रॉफिटेबल है। लेकिन आप देख लो कितने दिन प्रॉफिट्स बनेगा आपका। मैं गारंटी देता हूँ, आप अगली 30 ट्रेड उसके साथ डाल के देखो, आप डाल ही नहीं पाओगे। 4 लॉसेस के बाद आप ज़ीरो कर जाओगे अपना बैलेंस। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है मार्केट्स में ट्रेड करना कैसे है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस्ड है। क्योंकि अगर सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे, किसी भी बड़े ट्रेडर को देख लो, मैं बहुत छोटा ट्रेडर हूँ, है ना, जो अपना PNL दिखाते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, आप किसी भी ट्रेडर को देख लो, वो कभी किसी मार्केट आउटलुक वीडियो को नहीं देखता होगा, ठीक है। और वो कभी पैसे कमाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए मार्केट्स में नहीं बैठा होगा। एक टाइम पे पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मार्केट्स पे हो गया होगा कि मार्केट को समझना है क्या है। और ये तभी होता है जब हम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, है ना। जब हमारी रगों में मार्केट्स दौड़ने लगता है, जब हमें ये पता होता है कि मार्केट है, पैसा तो बनेगा, लेकिन कैसे बनाना है। अब जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन कैसे बनाना है वो ट्रिक हमको सीखनी है, वो सीक्रेट हमको सीखना है। और एक्चुअल में जो सीक्रेट है वो क्या है ना, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि देखो, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल, ठीक है, हम सभी डिफरेंट है, ठीक है, कोई एक नहीं है, हम बिल्कुल अलग है। हर किसी का माइंडसेट जैसा अभी है, राइट, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक सेटअप क्रिएट करना है। अब वो मैं नहीं दे सकता आपको, करेक्ट है। देखो, मेरा माइंडसेट जैसा है, अगर मैं 1000 लोगों को भी अपनी पूरे सीक्रेट्स बताऊं, सारी स्ट्रैटेजीज शेयर करूं ना, तो उसमें से 0.01% होंगे, यानी सिर्फ 1 या 2 ट्रेडर ऐसे होंगे जो एक्चुअल में उससे पैसा बनाएंगे जितना मैं बना रहा हूं। क्यों?
क्योंकि मेरा माइंडसेट कैसा है ये आपको नहीं मालूम, आपका कैसा है मुझे नहीं मालूम। तो हर किसी को एक टीचर अच्छा नहीं लगता, जैसे मैं, ठीक है। अगर आप मुझे देखोगे, बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता होगा यार पता नहीं कैसे समझाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे बोलते हैं सर आप बहुत अच्छा समझाते हो। तो किसी को मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसी को मैं ख़राब लग रहा हूँ, राइट। सेम चीज़ है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई ख़राब लगता है। सेम चीज़ है स्ट्रैटेजीज़ पे, किसी को कोई स्ट्रैटेजी लॉजिकल लगती है, किसी को नहीं लगती। आप देखो आप किस स्ट्रैटेजी पे आपका जो माइंडसेट है, जो करंट माइंडसेट है वो फिक्स हो रहा है, करेक्ट। सबसे पहले तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको मार्केट से चाहिए क्या, है ना। आपको स्कैल्पिंग करनी है, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, छोटा बनाना है, ऑप्शन सेल करना है, बाय करना है, आपको चाहिए क्या मार्केट से, प्लस मंथली बेसिस पे आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से एक माइंडसेट तैयार होगा, है ना, स्लो एंड स्टडी। देन उसके बाद आपको कुछ रूल्स चाहिए, एक टीचर चाहिए सिखाने वाला, या तो मार्केट को टीचर बना लो या किसी और को बना लो, ठीक है। क्योंकि पैसे तो दोनों लेंगे, मार्केट भी लेगा, जो आप जिससे सीखोगे वो भी लेगा, करेक्ट। तो बेटर है मार्केट को ही दो, वो ज़्यादा अच्छे से सिखाएगी, राइट। तो ओवरऑल आप नॉलेज गेन करना शुरू करो और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन में लेके जाओ। और ऐसा नहीं कि एक दिन ऑब्जर्व किया और हो गया, किसी भी सेटअप को कम से कम 3 महीने तक आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आप कोई भी सेटअप देख रहे हो, किसी का कोई भी स्ट्रैटेजीज आपने देखी, 4 दिन उसमें काम किया या 1 हफ्ता उसमें काम किया, नहीं होगा यार। 3 महीने तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने में सबसे कम बोल रहा हूँ आपको, लेकिन इतना आप स्टिक तो रहो किसी एक चीज़ के, राइट। साइकोलॉजी दूसरा जो रीज़न है ना, वो इसीलिए भी बिगड़ती है रिटेलर्स की, क्योंकि वो किसी भी एक प्लान नहीं होता उनके पास मल्टीपल प्लान्स होते हैं, राइट। उनके पास इतने प्लान्स होते हैं जितने इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास वो सोचते भी नहीं है जितना, है ना। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक प्लान है तो आप उसी पे फोकस करोगे, मार्केट उस सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेगा तो आप पैसा बनाओगे। एंड सबसे बुरी चीज़ क्या है एक रिटेलर ट्रेडर की, उसको लगता है कि ज़्यादा ट्रेड्स, राइट, अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स करोगे, ठीक है, तो आप ज़्यादा पैसे बना सकते हो। ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है ना। देखो एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। अब छोटे छोटे स्कैल्प करके आप 20,000 बना लो, या एक ही ट्रेड में सीधा 50-40 हज़ार रुपये का प्रॉफिट निकाल लो, है ना। तो यहाँ पे देखो ये भी मेहनत कर रहा है, ये भी मेहनत कर रहा है। आप किस तरह के ट्रेडर हो ये तभी पता चलेगा, आपका माइंडसेट कैसा है, आप क्यों इस मार्केट में बैठे हो, कितने कैपिटल को लेके बैठे हो, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो सब अपने आप आपको ऑब्जर्व करना है। दुनिया में कोई किसी की मैं आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता, राइट। मैं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकता हूँ, बट मैं वजह बन सकता हूँ, ठीक है। मैं एक रीज़न बन सकता हूँ आपके सक्सेस के पीछे का, करेक्ट। और वो रीज़न क्या है, आप मुझसे वो चीज़ सीखोगे जिस चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन करनी है। बस ऑब्जर्वेशन तो आप ही को करनी है, इसीलिए जब सक्सेस मिलेगी तो आपको मिलेगी, मुझे थोड़ी मिलेगी, आप ही को मिलेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन आपने किया, करेक्ट। सेम चीज़, आप कोई बुक पढ़ते हो, कुछ लोगों को उस बुक से फ़ायदा होता है, कुछ को कोई फ़ायदा नहीं होता, सेम चीज़ है, राइट। क्योंकि जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेगा वो बच्चों की जो वो आती थी ना कार्टून की मूवीज़, वो उनसे भी कुछ सीख लेगा, राइट। और जिसको ऑब्जर्वेशन नहीं करना है वो डॉक्यूमेंट्रीज देखकर भी ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी ऐसी है। देखो अगर ये लग रहा है ना कि बिना कुछ काम किए, बिना हार्डवर्क किए ये बिल्ड हो जाएगी, तो बॉस नहीं होगी। ट्रेडिंग देखने में बड़ी सिंपल सी है, बट ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ईजी नहीं है ट्रेडिंग, राइट। और एक बार पैसा बनने लगेगा तो वो अबव लेवल्स पे आपको मैनेज भी करना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने आज कुछ सीख लिया अब वो ज़िंदगी भर आपको काम आएगा। 2015-16 में मार्केट डिफरेंट चलता था, 2020 में डिफरेंट चला, अभी 2023 चल रहा है, मार्केट बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो वो सेम हैं, लेकिन जैसे जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एल्गोज आ रहे हैं मार्केट्स में, आप खुद देख लो कितना चेंजेस हो रहा है। जो भी ट्रेडर्स हैं पहले के, जो जिनको 6-8 साल हो गए हैं, आप उनसे बात करो। अगर आपको हो गए इतना टाइम, आप खुद देखो मार्केट पहले कैसे चलता था और अब कैसे चलता है, करेक्ट है। तो ओवरऑल ये है, साइकोलॉजी बिल्ड कैसे होगी ना, आपको सबसे पहले तो लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले लर्न करिए, देन उसको ऑब्ज़र्व करिए, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन के बाद उसको लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करना है, ठीक है। और इस टेस्टिंग के साथ साथ आपकी एक साइकोलॉजी डेवलप होगी, ठीक है। ये जब आप टेस्ट कर रहे होंगे ना, तो एक साइकोलॉजी डेवलप होगी, और वो साइकोलॉजी आपकी जो
इम्पोर्टेंस है, राइट, वो आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर बेस्ड होगी। इट मीन्स अगर आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग ही करके पैसा बनाना है तो ये तभी बिल्ड होगी जब आप यहाँ पर फोकस्ड होंगे, ठीक है। अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे तो ये टेस्ट टाइम जब आपका चल रहा होगा तो ये मिनिमम आपका 6 महीना तो चलना चाहिए, ठीक है। अगर 6 महीना आप मार्केट में उस तरह से ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो जैसा एक ट्रेडर करता है, राइट, एक हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी नहीं बनेगी, प्लस जो आपका माइंडसेट है, जो एक्चुअल में आपकी लाइफ है, वो साइकोलॉजी भी आपकी ख़राब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम ख़राब होगा, और जब टाइम ख़राब होता है और रिटर्न नहीं मिलता है तो हमें लगने लगता है कि मार्केट्स यार कुछ दे तो रहा नहीं है ना, तो यार टाइम वेस्ट हो गया हमारा। तो याद रखिएगा, हमें जो चीज़ें रिसीव होती हैं, ठीक है, रिवॉर्ड की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। आपको लगता है मार्केट का रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट्स है, ठीक है, मार्केट का रिवॉर्ड सिर्फ प्रॉफिट है, लेकिन मार्केट आपको कैसे रिवॉर्ड कर रहा है? लॉसेस के साथ लेसन्स देकर, ठीक है, लॉसेस के साथ आपको लेसन्स दे रहा है मार्केट। अब बताइए, प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेजेस में, अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हो, ठीक है, ये आपका कैपिटल है, उसके बाद कैपिटल ग्रो करेगा। यहाँ 100 करोड़ का कैपिटल है और यहाँ पे 10,000 का कैपिटल है। अब या तो प्रॉफिट्स यहाँ ले लो 10,000 के कैपिटल पे, या 100 करोड़ पे ले लो प्रॉफिट्स, या फिर आप लॉसेस यहाँ ले लो 10,000 के कैपिटल पे, या फिर लॉसेस ले लो 100 करोड़ के प्रॉफिट्स पे। अब बताओ कहाँ लेना है? इनिशियल स्टेजेस में लॉसेस के ऊपर ही ध्यान दो ना, लेसन्स मिल रहे हैं, एक बार इन लेसन्स को आप सीख गए तो फिर तो प्रॉफिट ही है। क्योंकि अगर लॉसेस को कट ऑफ करना है तो लॉसेस को समझो, दुश्मन को हराना है दुश्मन को समझो पहले, करेक्ट। अपने दोस्तों से और गहरी दोस्ती में मत लगो, दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन को पहले समझो। दुश्मन आपके लॉसेस हैं, है ना? नहीं, दुश्मन आपके प्रॉफिट्स हैं इनिशियल स्टेज में, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में दुश्मन है आपके प्रॉफिट्स। क्यों? अब देखो, बहुत सारे लोगों को लगेगा क्या बकवास कर रहा है। देखो, अगर लॉसेस लेने की हैबिट नहीं डालोगे ना, तो जिस दिन प्रॉफिट नहीं होगा उस दिन माइंडसेट ख़राब होगा, और यही प्रॉफिट अगले दिन लॉस का रीज़न बनेगा, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, एंड यहाँ तक कोई ट्रेडर देख भी रहा है पता नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपने यहाँ तक देखा है, ठीक है। एंड देखते हैं कितने ट्रेडर्स ने देखा है। तो ओवरऑल ये है, लॉसेस के लिए रेडी रहिए, कुछ रूल्स बनाइए, ऑब्जर्वेशन करिए, लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए, आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, और उस साइकोलॉजी के साथ आपको 6 महीने तक मार्केट्स में बिना किसी रूल को ब्रेक किए, जो भी रूल्स बनेंगे, याद रखिएगा, जो भी रूल्स बनेंगे बिना उनको ब्रेक किए 6 महीने मार्केट्स में बैठो, 6 महीना। क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करोगे आपको पता होगा ये स्ट्रैटेजी कितनी काम करती है, ये सेटअप कितना काम करता है, और जब आप 6 महीना उसके साथ काम करेंगे तो ये जो आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, जो माइंडसेट है आपका, ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। और याद रखिएगा, पैसे के बारे में सोचेंगे तो माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। सोचना किस चीज़ के बारे में है? सिर्फ मार्केट्स के बारे में। और कैसे सोचना है? सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई, सिर्फ इन दोनों चीज़ के बारे में ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई किसी को समझ में आ गया, उसको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो अगर माइंडसेट क्लियर करना है तो माइंडसेट डिमांड क्या कर रहा है? डिसिप्लिन की, और सप्लाई क्या होगा? डिसिप्लिन्ड वे में आप प्रॉफिट्स बनाओगे, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर किसी ने ये वीडियो पूरा देखा है देन डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा, और आपको साइकोलॉजी में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।